इधर डीजीपी के मामले में सियासत भी तेज है, जहां बीजेपी ने सवाल पूछा है कि झारखंड सरकार अनुराग गुप्ता को ही पद पर बनाए रखने पर क्यों अड़ी हुई है, तो वहीं कांग्रेस जेएमएम ने केंद्र पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 3 बार पत्र भेज चुका है और कहा है कि अनुराग गुप्ता का सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को ही हो गई है। इसके बाद भी आपने उन्हें क्यों डीजीपी बनाकर रखा है? अब ये राज्य सरकार ने उन्हें पहले ही 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब सवाल ये है कि नियम क्या कहता है, ये तो मुझे पूरी तरह मालूम नहीं, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि आखिर केंद्र सरकार चिट्ठी पत्र दे रहा है तो किसी न किसी नियम के तहत ही दे रहा होगा, लेकिन राज्य सरकार उन्हें ही डीजीपी बनाए रखने में क्यों इंटरेस्टेड है? जब कोई मामला सब जुडिस हो तो हमें इंतजार करना चाहिए अदालत के निर्णय का। खुद यही लोग कोर्ट गए हैं, बाबूलाल जी कोर्ट गए हैं, तो उसका आदेश आ जाने दिया जाए। क्योंकि ये पहला कोई मामला नहीं है। सेवानिवृत्ति के दूसरे दिन ही राकेश अस्थाना को पुलिस प्रमुख बना दिया जाता है। किसने बनाया था? किसने 2 साल उनको दिल्ली के पुलिस प्रमुख बना के रखा? तो राज्य सरकार को अधिकार है कैबिनेट से पास करके जो नियम परिनियम बनाए गए हैं उसी के तहत पुलिस प्रमुख अनुराग गुप्ता जी अपने पद पर है। विवाद है तो विवाद का निपटारा कोर्ट में होगा। लेकिन केंद्र सरकार की ईमानदारी तो साफ झलकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी डीजीपी की नियुक्ति की है, तो वहां तो केंद्र की सरकार चुप है, क्योंकि उनकी सरकार है। और जब हमने कैबिनेट में फैसला लेकर के, कैबिनेट का फैसला का मतलब राज्य की 3.5 करोड़ जनता का फैसला होता है, फैसला लेकर के अगर हमने अनुराग गुप्ता जी को राज्य का डीजीपी बनाया तो क्यों इतनी बेचैन है भारतीय जनता पार्टी? पत्र पे पत्र लिख रही है। ठीक है, वो सेवानिवृत्त हुए हैं, आगे हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।